परीक्षित और सुखदेव दोनों कैसे हैं? कहते हैं दत्त चित्त और तन्मय। कैसे? दत्त चित्त और तन्मय। व्यक्ति दत्त चित्त तन्मय कब होता है? जब श्रोता और वक्ता का भाव एक जैसा। जब तक श्रोता और वक्ता का भाव एक समान नहीं होगा तब तक वक्ता क्या कह रहा है श्रोता की समझ में नहीं आएगा और श्रोता उस अनुसार कार्य या अपना जीवन नहीं ढाल पाएगा। परीक्षित ने भी कथा सुनी और कहते हैं कि परीक्षित को भगवान के पद की प्राप्ति हुई और हम और आप भी कथा सुनते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि हम काल के गर्त में समा जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें कथा सुननी आई ही नहीं। जब तक व्यक्ति जो है तो तन्मयता के साथ भगवान की कथा श्रवण नहीं करता तब तक न तो कथा समझ में आती है न तो कथा का सार समझ में आता है। अच्छा, जो भी भगवत जन वहां खड़े हैं उनसे सादर विनम्र आग्रह है कि आप सभी बैठ जाएं। मेरी सबसे बड़ी बुरी आदत है, मेरे सामने कोई इधर उधर करता है तो मैं कथा नहीं कर पाता हूं। और धन्य है हमारे कार्यकर्ता गण, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता है। तो व्यक्ति दत्त चित्त और तन्मय कब होता है? जब श्रोता और वक्ता का भाव एक जैसा हो। श्रोता के हृदय में भी ये भाव हो कि जो सुनाएंगे हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, और वक्ता भी फिर जो भी जानकारी है श्रोता के कल्याणार्थ उसके जीवन को कल्याणमयी बनाने के लिए वह व्यासपीठ से कहे। यह नहीं कि कुछ देर आपकी हालचाल तो कुछ देर आपकी हालचाल। बोलो राधे। वो एक हमारे रीवा में कहावत है ना, राम मिलाइन जोड़ी एक कनमा एक कोरी। क्यों मास्टर साहब? सही कह रहा हूं। लेकिन सुखदेव और परीक्षित दोनों दत्तचित्त और तन्मय हैं। सुखदेव के मुख से जो भी एक एक शब्द निकल रहा है उसे परीक्षित हृदयंगम कर रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ कि सातवें दिन और हम और आप भी कथा सुनते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? उसका कारण मालूम क्या है? क्योंकि हमें कथा सुननी आती ही नहीं। अच्छा, कथा कैसे सुनी जानी चाहिए? किसको जानना है? कौन कौन जानना चाहता है कि अच्छा कथा कैसे सुनी जानी चाहिए? हाथ ऊपर खड़े करो। जैसे हम गाली सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, यदि कोई हमारी बुराई करे किसी सभा में तो हमें कैसा लगता है? वह बात हमारे हृदय में घर कर जाती है कि देखो मैंने इसके साथ क्या क्या किया और ये आज जो है तो हमारी बुराई कर रहा है। घर कर जाती है। जरा विचार करो, एक सड़ी गले से शब्द गाली में इतनी ताकत है कि आपके निर्मल मन को, शांत चित्त मन को क्रोध की अग्नि में जला बैठती है। क्या महाराज भागवत कथा की इतनी भी महिमा नहीं कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सके? 4 दिवस से निरंतर कहने के बाद भी यदि परिवर्तन नहीं आया तो महाराज फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा पंडित जी, एक बात और है। किसी बड़े बुजुर्ग ने यह कहा है कि यदि एक बार समझाने पर यदि समझ में ना आए तो बार, क्योंकि जो समझदार होगा एक बार में समझ जाएगा, समझदार के लिए इशारा पर्याप्त है। लेकिन जो जड़ ही होगा, जिसके अंदर जड़ता ही प्रविष्ट होगी, उसको चाहे कितनी बार समझाओ वह आपको ही उपदेश करने लगेगा। बोलो राधे। लेकिन परीक्षित देव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनके स्वभाव दोनों के मिलते हैं। देखिए, परीक्षित का एक नाम है क्या? बोले विष्णुराज। विष्णु के द्वारा रक्षित, उनका एक नाम क्या है? विष्णुराज। परीक्षित तो महाराज जब पैदा हुए तो किसी को ढूंढ रहे थे तो परितः इच्छितः इत परीक्षितः, न जाने किसको ढूंढ रहे थे।
तो संतों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया कि ना इन नैनों से न जाने किसको निहार रहा है। और सुखद देव का भी एक नाम है। बोले क्या है? बोले ब्रह्मराज। नाम में भी साम्यता, एक का नाम विष्णुराज और एक का नाम ब्रह्मराज। गुण में भी साम्यता। सुखद देव जो भगवान का प्रिय लाडला, उसके जैसा ना तो कोई परमहंस हुआ है, ना है, ना आगे होने वाला है। और परीक्षित भी भगवान के भगवत भक्त। और तो और महाराज इतने सच्चे भगवान के भगवत भक्त कि भगवान को इन्हें गर्भ में ही आकर के दर्शन देना पड़ा। जब अश्वत्थामा ने कल ब्रह्मास्त्र चलाया, कथा के अंतर्गत बताया, तब भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रविष्ट हुए। और सुखद देव जी महाराज माँ के गर्भ में चले गए तो निकलते ही नहीं है कि आपकी माया सताएगी। भगवान को जाना पड़ा गर्भ में, वचन देना पड़ा कि मेरी माया तुम्हें सताएगी नहीं। तो ये दोनों साधारण नहीं है। जब व्यक्ति दत्त चित्त और तन्मय होता है, तब वक्ता जो बात कहता है श्रोता की समझ में आती है और श्रोता उसे जीवन में धारण करता है, अपने जीवन का कल्याण करता है। श्रोता भी महाराज 3 प्रकार के कहे गए। पंडित जी, श्रोता कितने प्रकार के? राजश्री पंडित जी से कहूंगा थोड़ा सा आगे आएंगे, आपका चेहरा नहीं दिख रहा मुझे। देखिए क्या है कि जब तक श्रोता की आंख जो है वक्ता की आंख से न टकराए, तब तक न तो कहने में आनंद, और जब कहने में आनंद नहीं तो सुनने में कैसा आनंद। बोलो राधे, थोड़ा मन लगा के बोल दो राधे। तो श्रोता कितने प्रकार के? बोले 3 प्रकार के। पहला श्रोता, दूसरा श्रोता और तीसरा महाराज श्रोता। श्रोता कौन है? बोले जो व्यास जी सुनाए उसे ध्यान पूर्वक शांत चित्त होकर करके सुने और सुन कर करके जाए तो उस कथा का मनन करे और दिन रात चिंतन करता हुआ उस कथा को अपने जीवन में धारण करे, उस जीवन में उतारे। वाह हुआ श्रोता। दूसरा कौन सा है? बोले श्रोता। थोड़ा सा ज्ञान क्या आया, थोड़ी सी पोथी क्या पढ़ ली, अब व्यास जी कथा सुना रहे हैं तो अपने ज्ञान का जो है तो खड्ग लेकर के बैठा हुआ है और बातों का खंडन करता चला जा रहा है कि महाराज जी ने जे वाली बात तो बढ़िया कही, पर जे वाली बात में कछ ना कछ फर्क है। बात सही नहीं? बोलिए राधे। थोड़ा मन लगा के बोल दिया करिए राधे। और श्रोता महाराज बोले घर में तो मलकिनियां सोने नहीं देती, चलो इसी बहाने महावीरन में कथा चल रही है तो वहीं झोंकोरे मार लेंगे। बोलो राधे।